गांव के एक छोटे से मोहल्ले में, जहां हर घर एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, वहां दो दोस्तों की कहानियां अक्सर सुनने को मिलती थीं। मोटू और पतलू, जो कि हमेशा किसी न किसी मुसीबत में फंसे रहते थे, आज फिर से कुछ बड़ा करने निकले थे। यह वही गांव था जहां लोग अपनी छोटी-छोटी खुशियों में ही जीते थे, लेकिन आज कुछ खास था। क्या तुम यकीन करते हो कि इस मंदिर में सचमुच खजाना है? पतलू ने मोटू से पूछा। हम दोनों हमेशा किसी न किसी खतरे में रहते हैं, तो क्यों न इस बार खजाने का पीछा किया जाए? मोटू ने जवाब दिया। उसकी आंखों में चमक थी। गांव के बाहर एक पुराना मंदिर था, जिसे लोग भूतिया मंदिर के नाम से जानते थे। मंदिर के अंदर एक खजाना छुपा हुआ था। यह बात सुनकर मोटू और पतलू ने तय किया कि वे वहां जाएंगे। दोनों रास्ते में बात करते हुए मंदिर पहुंचे। मंदिर का दरवाजा खंडहर हो चुका था और उसकी सीढ़ियां अब रेत में दब चुकी थीं। जैसे ही वे अंदर गए, उन्होंने देखा कि वहां एक बड़ा अंधेरा था। सावधान रहो, ये जगह सामान्य नहीं है, पतलू ने कहा। लेकिन मोटू की नजरें खजाने पर थीं। उनका पहला कदम मंदिर के भीतर रखा एक विशाल पत्थर था, जो किसी दरवाजे के जैसा दिखता था। क्या ये खजाना हो सकता है? पतलू ने पूछा। चलो देखते हैं, मोटू ने जवाब दिया और उसने उस पत्थर को धक्का दिया। जैसे ही वह हिलने लगा, उसके नीचे से सांपों का एक बड़ा झुंड बाहर निकल आया। पतलू के चेहरे पर डर था, लेकिन मोटू डरने का नाम नहीं ले रहा था। हमें खजाना चाहिए, तो इन सांपों का सामना करना पड़ेगा, मोटू ने कहा, और दोनों ने सांपों से बचने का रास्ता ढूंढना शुरू किया। बहुत मशक्कत के बाद वे उस गहरे तहखाने में पहुंचे जहां खजाना छुपा था। लेकिन जैसे ही वे खजाने के पास पहुंचे, एक तीर उनके सामने आकर गिरा। क्या यह कोई जाल है? पतलू ने डरते हुए पूछा। अरे, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, मोटू ने हंसते हुए कहा और जल्दी से वहां से भागने का रास्ता ढूंढा। अचानक दोनों को एक और खतरनाक स्थिति का सामना करना पड़ा। मंदिर के अंदर एक विशाल सिंहासन रखा था। मोटू ने सिंहासन पर बैठने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने सिंहासन को छुआ, जमीन से तीर फायर हो गए। भागो, ये हमारे लिए नहीं है, पतलू ने मोटू को खींचते हुए कहा। यह सब मेरी वजह से हो रहा है, मोटू ने घबराते हुए कहा। दोनों जल्दी से बाहर की ओर दौड़े, लेकिन तभी उनके रास्ते में एक और खतरा आ गया। अचानक तीरों की बौछार होने लगी। भागो, भागो, पतलू ने चिल्लाया। दोनों किसी तरह अपनी जान बचाकर मंदिर से बाहर निकलने में सफल हुए, लेकिन उनके पास खजाना नहीं था। अब क्या करें? पतलू ने पूछा। कभी सोचा नहीं था कि खजाना इस तरह से मिलेगा, मोटू ने कहा। तभी उनकी नजरें पास ही एक फिल्म के शूट पर पड़ीं। फिल्म के सेट पर चल रही शूटिंग के दौरान निर्देशक ने उन्हें देखा और कहा, तुम मेरे स्पॉट बॉय बन सकते हो। क्या? मोटू और पतलू ने चौंकते हुए एक दूसरे को देखा। तुम दोनों हमारे स्टंट में मदद करोगे, निर्देशक ने कहा। अब दोनों फिल्म के सेट पर थे और उनका काम था एक कार की स्टंट सीन में मदद करना। ठीक है, हम काम करेंगे, पतलू ने उत्साहित होकर कहा। लेकिन जैसे ही शूटिंग शुरू हुई, दोनों ने देखा कि फिल्म में बड़े धमाके होने थे। क्या तुम दोनों तैयार हो? निर्देशक ने पूछा। हाँ, हम तैयार हैं, मोटू और पतलू ने एक साथ कहा। शूटिंग के दौरान एक दृश्य में एक जीप से विलन मिसाइल फायर करता है और दोनों को उस जीप से कूदना था। तुम दोनों ठीक से कूद पाओगे? निर्देशक ने पूछा। हमें तो बस कूदने का मौका दो, पतलू ने मजाक करते हुए कहा। मोटू और पतलू जीप से कूदते हैं और कैमरा रोल होने के बाद निर्देशक ने उन्हें धन्यवाद कहा। बहुत अच्छा काम किया, तुम दोनों का तो जवाब नहीं। फिल्म की शूटिंग खत्म होते ही मोटू और पतलू ने अपना मेहनताना मांगा। हमें अपना पैसा मिलना चाहिए, मोटू ने कहा। अरे, सही बात है, अब हम अमीर हो जाएंगे, पतलू ने खुशी से कहा। पल भर में तुम दोनों ने मेरी शूटिंग बर्बाद कर दी और फिर भी पैसा मांग रहे हो, निर्देशक ने हंसी के साथ कहा। ठीक है, ठीक है, तुम दोनों को मेहनताने के तौर पर बहुत सारा पैसा दिया जाएगा। आखिरकार मोटू और पतलू ने फिल्म के सेट से पैसे लिए और घर लौट आए। लेकिन एक बात पक्की थी,
खजाना चाहे न मिला हो, लेकिन इस नए काम से उनका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया था। और साथ ही यह भी साबित हो गया कि असली खजाना तो दोस्ती और साहस में ही छुपा होता है।